दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों बिहार में चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो तेज हैं। दोस्तों लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जो विद्रोह फैलता है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर देते हैं। उसके साथ साथ परिवार से भी निष्कासित कर दिया जाता है। दोस्तों जब परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए महुआ विधानसभा सीट से पहले ऐलान कर देते हैं। उसके बाद में अभी जो वर्तमान समय में वह एक पार्टी का गठन करते हैं। उस पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल रख देते हैं। दोस्तों जनशक्ति जनता दल बनाकर क्या बिहार की सभी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या संगठन विस्तार उन्होंने प्रारंभ कर दिया है? दोस्तों जो वर्तमान हालत है, उन्होंने संगठन का विस्तार प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला मोर्चा में पद देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अर्चना राय भट्ट जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला मोर्चा का बना दिया है। दोस्तों यह झारखंड की सह प्रभारी रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की सदस्यता रही हैं। उसके साथ साथ दोस्तों क्या बिहार के अंदर राष्ट्रीय जो जनता दल के सामने क्या जनशक्ति जनता दल सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा? उसका क्या असर पड़ने वाला है, इन सभी तथ्यों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के बड़े संघर्ष के बाद बिहार में एक पार्टी बनी और उस पार्टी ने बिहार के अंदर सरकार बनाई। दोस्तों उन लालू प्रसाद यादव के ही बड़े बेटे आज एक नई पार्टी का गठन करते हैं। उस पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल होता है। यह तेज प्रताप की पार्टी आरजेडी के उन इलाकों में भी चुनाव लड़ती है जहां कहीं ना कहीं आरजेडी कम वोटों से चुनाव जीतती है। 100 से लेकर 1000 वोटों से चुनाव जीतती है, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा प्रभाव आरजेडी पर दिखाई देगा। क्योंकि यदि जो जनशक्ति जनता दल का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतेगा तो कहीं आरजेडी के वोट तो काटेगा। मगर दोस्तों यदि तेज प्रताप यादव आरजेडी के वोट काटेंगे तो आरजेडी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। क्योंकि वैसे जीत का अंतर जिन विधानसभा सीटों पर 100 से लेकर 1000 रहा है, यदि उन पर अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं तो वोट काटना कहीं ना कहीं हो सकता है कि जनशक्ति जनता दल जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल के वोट काटे। या दोस्तों क्योंकि तेज प्रताप यादव भी यादव परिवार से आते हैं और वहीं से वो वोट कहीं ना कहीं काटेंगे। यदि आरजेडी के जो कुछ नेता हैं, यादव नेता, या तेज प्रताप की नई पार्टी की ओर झुकते हैं तो आरजेडी की जो छवि और शक्ति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, क्योंकि वो तेज प्रताप यादव की नई पार्टी की तरफ आते हैं। या जमीनी स्तर पर प्रभाव तेज प्रताप यादव का देखा जाए तो कुछ विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर तेज प्रताप यादव का जमीनी स्तर पर प्रभाव है, जैसे महुआ है, राघोपुर है, हसनपुर है, जहूराबाद है। इन सीटों पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का सीधा प्रभाव दिखाई देता है। तेज प्रताप यादव का जो जनाधार है, अच्छी पकड़ है उन सीटों पर है जहां पर कहीं ना कहीं जो आरजेडी की अपने आप में दोस्तों वो किला माने जाते हैं। उन सीटों पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की पकड़ है। यह दोस्तों तेज प्रताप यादव के पास सिर्फ एक अनुभव है, मगर क्या है कि एक नई पार्टी के लिए आवश्यकता होती है संगठन की और संसाधन की। क्योंकि पुरानी पार्टियों के पास संगठन भी होता है, संसाधन भी होता है, मगर नई पार्टी के पास नई संगठन भी बनाना पड़ता है और संसाधन भी बढ़ाने पड़ते हैं। ये एक तेज प्रताप यादव के सामने चुनौती होगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी जहां 1000 वोटों से लगभग चुनाव जीती थी, उन सीटों पर आरजेडी को खतरा रहेगा और लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का अपने आप में जनाधार दिखाई देता है और यादव जाति का वोट बैंक है। उन सीटों पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव आरजेडी के साथ खेला कर सकते हैं। वो तो दोस्तों चुनाव के नजदीकी समय टिकट बढ़ने के बाद में ही पता चलेगा कहाँ किस सीट पर खेला हो सकता है। तेज प्रताप यादव की प्रभाव वाली सीट जहां पर आरजेडी कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल चुनाव लड़ती है तो आरजेडी को कहीं ना कहीं खतरा है। वो सीटें हैं सारण की, सीवान, गोपालगंज बेल्ट की, जो यहाँ पर यादव की अच्छी आबादी है, जो यादव जाति है, और भाजपा और जेडीयू का संगठन कहीं ना कहीं यहाँ पर सशक्त माना जाता है। मधेपुरा, सुपौल और कटिहार ये क्षेत्र, यहाँ पर भी यादव जाति का अच्छा वोट बैंक है और एमवाई समीकरण यहाँ पर चलता है। वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी यह क्षेत्र भी कहीं ना कहीं यादव बेल्ट और यहाँ पर एक अच्छा खाता तेज प्रताप यादव आरजेडी के साथ खेला कर सकते हैं। ये अपने आप में सोचने की बात नहीं है। क्या है कि वो भी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और यादव समाज से आते हैं, तो इससे लगता है कि यहाँ पर आरजेडी के लिए राष्ट्रीय जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है जनशक्ति जनता दल,
वो एक खतरा हो सकती है। पटना का नालंदा बेल्ट, शेखुपुरा, लखीसराय, जम्मू जमुई क्षेत्र, इन क्षेत्र लगभग 15 से 20 प्रमुख सीटें हैं जो मधेपुरा, राघोपुर, हसनपुर और जहानाबाद, इन सीटों पर तेज प्रताप यादव का प्रभाव दिखाई दे सकता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं क्या तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में असर डाल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।